नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, वेटिंग लिस्ट पर तो कोई बड़ी अपडेट नहीं है, लेकिन रीसफल पे ज़रूर एक बड़ी अपडेट है। पीटीआई भर्ती की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर या यूँ कहें शारीरिक शिक्षक अनुदेशक। जी हाँ दोस्तों, चयनित अभ्यर्थियों को नए सिरे से जिले आवंटित किए जाने हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि RSMSSB की ओर से अनुसूचित जाति क्षेत्र के 538 और गैर अनुसूचित क्षेत्र के, अब अनुसूचित जाति क्षेत्र इन्होंने लिखा, ये एक्चुअल में अनुसूचित जाति क्षेत्र नहीं, अनुसूचित क्षेत्र है, मतलब TSP एरिया। और गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन TSP एरिया के 3906 शारीरिक शिक्षक अनुदेशक तृतीय ग्रेड यानी कि PTI ग्रेड थर्ड भर्ती 2018 में अंतिम रूप से चयनित नए तथा पहले से कार्यरत अभ्यर्थियों के रीशफल जिला आवंटित किए गए। तो जो नए ऐड किए गए और जो पहले उनको रीशफल किया जाएगा, यानी कि उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे दाएं बाएं लिस्ट को किया जाएगा। और रीसफल में दोस्तों जो आपकी पूरी वेटिंग लिस्ट आती है उसमें फ़र्क यही है कि रीसफल में कुछ एक चीज़ें नहीं होती है, थोड़े बहुत जो है एक दो दो चार पद दाएं बाएं अप डाउन होते हैं, कुछ एक चेंजेस होते हैं, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ कुछ एक बदलाव होते हैं। जबकि जो वेटिंग लिस्ट आती है वो पूरी पूरी नई होती है, जिसमें नए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। तो रीशफल में और वेटिंग में आप यही फ़र्क समझिए। इसके अलावा एक रिजर्व लिस्ट भी होती है दोस्तों, उसमें और वेटिंग लिस्ट में क्या फ़र्क है ये भी कई बार बच्चे पूछते हैं। तो वेटिंग लिस्ट तो वो होती है जब कुछ पद खाली रह जाए और जो है खाली पदों पे जो है नए अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, और वेटिंग ये होगी वेटिंग लिस्ट। और जो दोस्तों आपकी रिजर्व लिस्ट होती है वो ये होती है कि जब आप दुगने पदों पर पहले ही जो है, अगर 5,000 लेने 10,000 बुला लो, पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लो और आधों को रिजर्व रख लो, आप उसको जो है आरक्षित करके रख लो, और जब पद खाली रह जाए तो उनमें से कुछ को बुला लो, तो उसको कहते हैं रिजर्व लिस्ट। चयन बोर्ड की ओर से दोस्तों पूर्व में अभी प्रस्तावित अभ्यर्थियों को शिक्षा निदेशालय ने नियुक्तियां दे दी थी। अब चयन बोर्ड की ओर से निदेशालय को अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची भेजी गई है, जिनमें कुछ नए अभ्यर्थियों के नाम शामिल है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि कुछ एक चेंजेस, मतलब जो है, जैसे मैं दो चार, तो ओरिजिनली आप दो चार मत समझना, इसका मतलब ये है कि कोई बड़ा पूरी लिस्ट नहीं होती, कुछ एक उसमें नाम नए हो सकते हैं, कुछ एक नाम जो है वो दाएं बाएं हो सकते हैं, तो उसको रीशफल बोलते हैं। और वेटिंग जो होती है पूरी ऑल ओवर नई होती है। उन्हें भी मेरिट के अनुसार जिले आवंटित किए गए हैं तथा पूर्व में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों के मेरिट आधार पर जिले परिवर्तित किए गए हैं। निदेशालय ने कुछ 4,444 अभ्यर्थियों को नए सिरे से जिले आवंटित किए हैं, और इसी को रीशफल कह सकते हो आप। इस सूची में पहले से कार्यरत जिन शारीरिक शिक्षकों के जिले में परिवर्तन किए गए हैं, उनकी परिवर्तित जिले में काउंसलिंग 17 से 21 जून तक है। तो जो पहले लग गए उनके भी अब चेंजेस हैं, तो 17 से 21 जून तक उनको जो है काउंसलिंग में हिस्सा लेना है, तो उनको नया जिला बाद में आवंटित किया जाएगा। निदेशालय की ओर से जारी शिक्षकों के अनुसार जिन अभ्यर्थियों के जिले में परिवर्तन हुए हैं, उन्हें परिवर्तित जिले में काउंसलिंग के समय वर्तमान में कार्यरत संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इनकी वरीयता का लोप नहीं होगा। जिन अभ्यर्थियों के जिले में परिवर्तन नहीं हुआ है वे अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत रह सकेंगे। तो जिनके सभी के चेंजेस ऐसा नहीं है, कुछ एक अभ्यर्थियों के चेंजेस हैं, तो उनको तो चेंज करना होगा। बाकी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु देखिए क्या है कि जिले में काउंसलिंग के समय वर्तमान में कार्यरत संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो कोई संस्था प्रधान है, उनको जो है प्रमाण पत्र देना है, तो इनकी वरीयता का लोप नहीं होगा। तो वो अगर चेंज भी होता है तो उनकी वरीयता यथावत रहेगी। अगर आप खुद जैसे पोस्टिंग करवाते हो कई बार, जैसे थर्ड ग्रेड में, तो आप एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहते हो, तो आपकी जो वरीयता है, यानी कि यहाँ यूँ कहें आपकी जो सीनियरिटी है वो लैप्स हो जाती है। अगर आपने 5 साल बाड़मेर में नौकरी की, अब आप कहोगे नहीं नहीं मुझे तो झुंझुनू जाना है, तो थर्ड ग्रेड की जिले से बाहर पोस्टिंग कराते हैं, उसकी जो 5 साल की जो नौकरी है, 5 साल का जो एक्सपीरियंस है, वो जीरो से शुरू किया जाता है। तो आप ये समझिएगा। तो वही सेम रूल इसमें भी है कि निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार जिन अभ्यर्थियों के जिले में परिवर्तन हुए हैं, उन्हें परिवर्तित जिले में काउंसलिंग के समय वर्तमान में कार्यरत संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करना होगा। तो वर्तमान में जो आपके संस्था प्रधान है उनके द्वारा जो प्रमाण पत्र है वो आपको प्रस्तुत करना होगा। तो उनकी वरीयता का लोप नहीं होगा, क्योंकि वो खुद नहीं ले रहे पोस्टिंग, सरकार उनको कर रही है। तो दोस्तों ये छोटी सी अपडेट अपने पीटीआई से संबंधित, काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन भी थे कि सर अपडेट लाओ, तो अपडेट आ गई ऑथेंटिक। कई बार समय लग जाता है, एक दिन में 2 अपडेट आ जाती है, 2 महीने में भी एक अपडेट नहीं आती, क्योंकि ऑथेंटिक चीज़ें लाता हूँ, अपनी तरफ से फालतू जोड़ तोड़ के नहीं करता, तो थोड़ा सा समय लगता है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। बाकी दोस्तों कोई भी अपडेट आएगी अपने पीटीआई भर्ती, वेटिंग, रिजर्व या फिर रीशफल या फिर नई भर्ती से संबंधित, तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।